हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक जो हमको कहीं ना कहीं सबक सिखाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो शायद गलत है ना। एंड दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ मीनामाटा डिजीज। हम मतलब आई डोंट मीन कि तुम कर रहे हो या मैं कर रही हूँ, बट आई मीन कहीं ना कहीं इंसानों ने किया और जिसकी वजह से इंसानों का ही नुकसान हुआ। ठीक है, सो ये एक ऐसा ट्रेजेडी है जो जापान की एक जगह पे हुआ था। मैं बता देती हूँ आपको इसकी कहानी। ठीक है, सो फटाफट से कहानी सुनने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज नीट क्रैश कोर्स लेके आए हैं वेदांतु, है ना। तो वेदांतु आपके लिए क्या लेके आया? जो लोग नीट 2021 दे रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स लेके आया है। क्रैश कोर्स की फीस देखो कितनी है, पूरी पूरी 10,000 रुपीज इज द फीस फॉर द क्रैश कोर्स। ठीक है, कंप्लीट 10,000 रुपीज इज द फीस। लेकिन लेकिन अगर आप कूपन कोड अप्लाई कर रहे हो BMCC तो आपको मिल जाएगा 7,000 में। अब आपके दिल में सवाल आ गया, मैं क्यों खरीदूं तुम्हारा क्रैश कोर्स? तो मेरे पास इसका जवाब भी है, और इसका जवाब ये है कि हमारे पास जो क्रैश कोर्स अवेलेबल है उसमें 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड का पूरा नीट मेन सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, नए पैटर्न के हिसाब से अब कवर कर रहा है तो हर कोई पढ़ा लेता है, बट सबके पास इंडिया के बेस्ट टीचर्स नहीं होते ना, है ना। तो इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ वो भी लिमिटेड टाइम में 120 सेशंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड सब। उसके साथ अगर मुझे डाउट्स आए तो कौन सॉल्व करेगा? तो हमने बोला क्यों नहीं, डाउट एक्सपर्ट्स है हमारे डाउट ऐप पे जो 8 AM से लेकर 11 PM तक आपके डाउट सॉल्व करेंगे। फिर मुझे आता है तो कैसे पता चलेगा मुझे आता है? तो मैंने बोला क्योंकि आपके पास 10 फुल टेस्ट है और 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट है, तो इतना टेस्टिंग हो रहा है कि आप एकदम एग्जाम रेडी हो जाओगे। और इसी के साथ अगर आप कुछ चीजें भूल जाते हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आप भूल जाते हो, तो हमारे पास उसके लिए भी ट्रिक्स एंड टिप्स है ताकि आप अपना नीट 2021 अच्छे से क्रैक कर पाओ। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये बताया जाएगा, कौन से क्वेश्चन को, कौन से कॉन्सेप्ट को कितना टाइम देना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है पढ़ने के लिए, सब कुछ बताया जाएगा। इसी के साथ आप वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे पढ़ोगे जो एक 2 वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां टीचर हमेशा आपके लिए है। ठीक है, चलो अब नीट क्रैश कोर्स का जो 2021 का मई महीने का बैच है उसमें पहला बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, दैट इज 10th में। तो अब आप क्या करोगे, आप जाओगे दूसरे बैच के लिए जो 17th मई को शुरू हो रहा है, और उसके बाद तीसरा बैच जो 24th मई को शुरू हो रहा है। तो आप या तो 17th में या 24th में दोनों में से किसी एक बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप कन्विंस हो चुके हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हम जैसे टीचर्स आपका वहां पे मार्क्स बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको वेदांतु पे और मुझ पे भरोसा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से लिंक पे जाइए, अपने डिटेल्स, अपने ईमेल आईडी को रजिस्टर करवाइए। और जब 10,000 की फीस दिखेगी तो पूरा नहीं भरना, क्या यूज करोगे? कूपन कोड BMCC, ताकि आपको मिल सके पूरे 30% डिस्काउंट। ठीक है, तो आपका फायदा हो रहा है, आपको नॉलेज भी मिल रहा है, आपको 10,000 के बदले 7,000 में मिल रहा है क्रैश कोर्स। और क्या चाहिए यार, क्यों रुके, एनरोल कर लो। ठीक है, चलो अब शुरू करते मीनामाटा के बारे में। अब ये मीनामाटा कौन है, कैसे फैला, क्या है क्या नहीं, ये देखते हैं। एक एक करके आपको मैं उस मीनामाटा वाले कंडीशन के नजारे बता रही हूँ। देखो, हुआ ये 1956 की बात है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 1956 की बात है। जापान में मीनामाटा करके एक जगह, और वहां हमको क्या दिखा, बे ऑफ मीनामाटा या मीनामाटा बे के आसपास के लोग एक के बाद एक के बाद एक, जो नॉर्मल क्लिनिक्स होते हैं ना वहां पेशेंट आए जा रहे, और पेशेंट की हालत ऐसी है, देखो हाथ पैर क्रिपल्ड हुए, ये देखो वो बच्चे की हालत देखो। वो प्रेग्नेंट फीमेल अगर अपने बच्चे को डिलीवर करती है ना, तो बच्चे जो फीटस अनबॉर्न जो फीटस है जो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर है वो तो बेकार हो ही चुका है, लेकिन जो जस्ट बॉर्न यंग वन है वो भी बेकार। इतना खराब हाल, छोटे छोटे मासूम बच्चे एडमिट हुए हैं और उनके हाथ पैर ऐसे क्रिपल्ड हो चुके, फोल्ड बेंड हो चुके। इमेजिन द सिचुएशन। और जापान गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अनेबल टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। किसी को नहीं पता है क्या हो रहा है, बस ये पता चल रहा है कि बस पेशेंट आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे,
और ऐसी अबनॉर्मेलिटी दिखाते जा रहे। बस इतना पता था कि इनके कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है। अब देखो, हाँ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इंसानों में होती है, अग्रीड, बट एक ही जगह के लोगों में इतने सारे नंबर में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो कोई आम बात नहीं थी। मतलब पक्का कुछ तो गड़बड़ था। अब देखते हैं ये गड़बड़ क्या थी, कैसे थी और कैसे पता चली। सो मीनामाटा डिजीज सबसे पहली बार कहाँ डिस्कवर हुई थी? इन अ प्लेस नोन एज मीनामाटा, कुमामोतो प्रेफेक्चर, जापान, इन 1956। बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये मिथाइल मर्क्यूरी के रिलीज की वजह से हुआ था। सिंपल, ये मिथाइल मर्क्यूरी के रिलीज की वजह से हुआ था, वो भी इंडस्ट्रियल मिथाइल मर्क्यूरी रिलीज हुआ था। मतलब एक इंडस्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, जो अपना वेस्ट वाटर ऐसे ही पानी में, वाटर रिजर्वायर में रिलीज कर रही है, और उस वेस्ट वाटर में हैवी मेटल था मर्क्यूरी, जो मिथाइल मर्क्यूरी के फॉर्म में प्रेजेंट था। और ये कंपनी किसकी थी? चीजो कॉर्पोरेशन। सोचो, जो 1932 से 1968 तक कंटिन्यूसली मिथाइल मर्क्यूरी रिलीज करते जा रहा है पानी में। कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना था कि ये मिथाइल सल्फेट की वजह से हो सकता है, ठीक है। फिर कुछ लोगों का ये कहना था कि मिथाइल सल्फेट बैक्टीरिया के पेट में चला गया, बैक्टीरिया ने उसको मिथाइल, मतलब बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला गया, और बैक्टीरिया ने उसको मिथाइल मर्क्यूरी में मेटाबोलाइज कर लिया, और इसकी वजह से ये डिजीज हुआ। बट जो भी है, लोग तो सफर हुए ना, सिंपल। अब क्वेश्चन ये था कि मीनामाटा डिजीज जो चीज़ों की वजह से, चीज़ों कॉर्पोरेशन की वजह से हुआ था, उसको कई बार चीज़ों मीनामाटा डिजीज भी बोलते हैं। ये होता क्या एक्चुअली? तो हमने बोला ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जो मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से होता है। साइंस एंड सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे? तो हाथ पैर नम हो जाएंगे, मसल वीक हो जाएंगे, आसपास का दिखना बंद हो जाएगा, हियरिंग मतलब सुनने में, और स्पीच बोलने में, दोनों में तकलीफ होने लगेगी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस आने का चांसेस है, कॉमा डेथ होने का भी चांसेस है। कोमा में जा सकता था इंसान, या डेथ होने के चांसेस थे। ये भी होता है कि फीटस जो है वो जब से जन्म लेगा तब से बीमारी के साथ होगा, कॉन्जेनाइटल डिजीज होगा फीटस को, बाय बर्थ मीनामाटा डिजीज से सफर करेगा। सिंपल। ये देखो हाथ की क्या हालत है, उंगलियों की, दिस इज एक्सट्रीम कंडीशन, पैरालिसिस, दैट सेम। चलो कोई नहीं, हुआ क्या था? तो हमने बोला हुआ ये था कि वो जो चीज़ों कॉर्पोरेशन था वो मिथाइल मर्क्यूरी रिलीज करते जा रहा है इन द वेस्ट वाटर। आई मीन मिथाइल मर्क्यूरी वाला जो वेस्ट वाटर था वो रिलीज कर रहा है इन द वाटर बॉडी, ठीक है। वो वेस्ट वाटर के कम नहीं था वाटर बॉडी। अब वो वाटर बॉडी में जो मिथाइल मर्क्यूरी रिलीज हो रहा है उसका हाल ये था कि वो मिथाइल मर्क्यूरी छोटे छोटे एनिमल्स खाते, क्रिल जैसे, फिर वो बड़े फिशेस खाते, फिर फिशेस को कौन खाते? उससे भी बड़ी फिश, उससे भी बड़ी फिश, और उससे भी बड़ी फिश। इसका मतलब हुआ ये था कि मर्क्यूरी का अमाउंट पानी में तो कम था, लेकिन उससे ज़्यादा किसके बॉडी में था? छोटे छोटे प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, इनके बॉडी में। फिर जू प्लैंक्टन को किसने खाया? स्मॉल फिशेस, उनके बॉडी में और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। फिर बड़ी फिशेस के बॉडी में और कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप ऊपर के ट्रोफिक लेवल पे जाते जाओगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिथाइल मर्क्यूरी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और जब इन्हीं फिशेस को वहाँ के लोकल पॉपुलेशन ने खाया तो वहाँ पे तो और ज़्यादा बढ़ गया। तो मीनामाटा बे के आसपास के फिशेस और शेलफिश खाने वाले लोगों में मिथाइल मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया, और वो बॉडी से निकलता नहीं है, बॉडी में स्टोर होता है। तो इसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो केमिकल पहले एक्यूमुलेट होता है, फिर ट्रोफिक लेवल पे वो बढ़ते जाता है, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। 36 इयर्स तक इसी मीनामाटा डिजीज की वजह से, इसी एक्यूमुलेशन की वजह से चीजो एंड कुमोमाटो, ठीक है, इनकी वजह से क्या हुआ? कैट, डॉग, पिग एंड ह्यूमंस की डेथ। सोचो, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इस एपिडेमिक से लड़ने के लिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसा मैंने क्यों बोला? बिकॉज इसका, चलो एक बार हो गया, अगर गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए होते तो इसका सेकेंड आउटब्रेक नहीं आता। 1965 में इसका सेकेंड आउटब्रेक आया निगाटा प्रेफेक्चर में। सोचो, मतलब मीनामाटा डिजीज पहले मीनामाटा में तो हो गया इन 1956,
10 साल बाद ये फिर हुआ in 1965. Thousands of people died, crippling injury, paralysis, neurological disorders, and so on. It can result into bleeding of your liver, kidney, कितना कुछ होता है यार. But what is the government doing? God knows. फिर नेक्स्ट 1957 1958 में बहुत सारे थियोरीज आए थे कि किसकी वजह से हुआ होगा. पहले लगता था शायद मैंगनीज के हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैंगनीज हमको फिश में मिला था और उन ऑर्गन्स में मिला था जिन जिन जो डेड बॉडीज थे उनके ऑर्गन्स में मिला था. फिर पता चला शायद ये थैलियम या सेलेनियम की वजह से हुआ होगा. बट फिर जब एक ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि मीनामाटा के जो सिम्टम्स है वो ऑर्गेनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से है, तो हमको रियलाइज हो गया कि भाई ये तो मिथाइल मर्क्यूरी की वजह से ही है. सिंपल, क्लियर. सो दिस वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से एक इंडस्ट्री का विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस, विदाउट ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर, जब बिना किसी के बारे में सोचे ऐसे उस पानी को रिलीज कर दिया तो कितने सारे लोगों को जान देनी पड़ सकती थी, कितने सारे लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ सकती थी. सो दिस इज जस्ट अ अपील टू सिविल पीपल एज वेल एज टू इंडस्ट्रियलिस्ट. जो लोग ट्रीट करके वाटर को रिलीज कर रहे वाटर बॉडी में, थैंक यू सो मच. जो नहीं कर रहे ये सोच के कि ट्रीटमेंट का पैसा क्यों वेस्ट करे, मेरा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा प्रोडक्ट पे. रिमेंबर द कॉस्ट इज नॉट मोर देन ह्यूमन लाइफ. ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ के लिए ऐसे एपिडेमिक्स नहीं आए, उसके लिए प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्रीट द वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द वाटर बॉडी. ठीक है, एंड यस, जितना हो सकता है उतना वेस्ट वाटर कम प्रोड्यूस करें ताकि वाटर ट्रीटमेंट उतना ही सस्ता हो जाए हमारे लिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी. वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना ताकि अवेयरनेस बढ़ते जाएगा. ठीक है, चलो बाय एवरीवन, थैंक यू.